फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज है 6 जुलाई 2024। 6 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? अभी रिसेंट में ही विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया, इसको कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 जुलाई को। राइट आंसर ऑप्शन डी, विश्व जूनोसिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। तो अब तक जो भी जुलाई में इम्पॉर्टेंट डे मनाए गए उनको एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया गया, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये थे अब तक जो भी जुलाई में इम्पॉर्टेंट डे मनाए गए। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया है? अभी रिसेंट में ही ये मिर्गी नियंत्रण के लिए, मिर्गी जिन व्यक्तियों को ये मिर्गी की बीमारी होती है उनके नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है, किस कंट्री में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन में। अभी रिसेंट में ही ये मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया? तो ये ब्रिटेन में किया गया, क्योंकि ये ब्रेन से संबंधित एक बीमारी है मिर्गी। तो अब यहाँ पर ये है मैप में ब्रिटेन, और ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है ब्रूनोई, यहाँ ये ब्रिटेन की। और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में वहाँ के हैं ऋषि सुनक। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है? अभी रिसेंट में ही भारत ने कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है। ये कहाँ पर की है, किस शहर में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा में। अभी रिसेंट में ही भारत ने कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता कहाँ पर की है? जिनेवा में। और अभी ये कोलंबो प्रोसेस, तो इसके जो प्रेजेंट टाइम में मेंबर कंट्री हैं, तो ये 12 इसमें मेंबर कंट्री हैं कोलंबो प्रोसेस में। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? अभी रिसेंट में ही ये हेल्थ साथी योजना लॉन्च की गई है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेटीएम ने। अभी रिसेंट में ही पेटीएम ने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है। अब ये हेल्थ साथी योजना में होगा क्या? तो इसमें पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने अपने ये मर्चेंट पार्टनर्स के लिए पेटीएम हेल्थ साथी नाम से एक नई स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना शुरू की है। इसमें 35 रुपये प्रति महीने की सदस्यता से शुरू होने वाला पेटीएम हेल्थ साथी अपने पार्टनर नेटवर्क के भीतर इसमें असीमित डॉक्टर और ये टेली कंसल्टेशन, इन पर्सन डॉक्टर विजिट सहित कई तरह की सेवा इसमें जो है ये सेवाएं प्रदान की जाएंगी। और इस योजना में कई तरह के सुरक्षा कवर भी कंपनी प्रदान करेगी। तो ये है हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया है किसने? पेटीएम ने। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन ऋण की मंजूरी दी है? ये अभी रिसेंट में ही भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। ये किसने दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड बैंक ने। अभी रिसेंट में ही भारत की ये हरित हाइड्रोजन पहल है, इसका समर्थन करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 1.5 बिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। तो अब यहाँ पर इसको ये शुरू क्यों किया गया है इसको? तो वर्ल्ड बैंक ने भारत के ये कम कार्बन ऊर्जा विकास का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर जो ऋण है इसकी मंजूरी दे दी है। और ये फंडिंग जो है तो ये हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर और ये नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देगी। यह भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और ऊर्जा लक्ष्यों की ये अनुरूप है। इसमें 2030 तक ये 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना इसका लक्ष्य रखा गया है और 2070 तक जो है तो ये शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1945 में हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो यह वाशिंगटन DC में, और इसकी हेड है प्रेजेंट टाइम में कौन? अजय बंगा। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया है?
अभी रिसेंट में ही ये देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। ये इसको किस मिनिस्ट्री ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग ने। अभी रिसेंट में ही ये संपूर्ण देश भर में ये संपूर्णता अभियान शुरू किया है। किसने? ये नीति आयोग ने। इस अभियान में क्या किया जाएगा? तो इस अभियान के अंतर्गत 112 जिलों को चिन्हित किया गया है और इन 112 जिलों में 500 जनपदों का चयन किया गया है, जिसमें 6 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। ये केवल ही इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें कितने संकेतक निर्धारित किए गए हैं? तो ये केवल इसमें 6 संकेतक निर्धारित किए गए हैं और इसको शुरू किसने किया है? नीति आयोग। तो अब यहाँ पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी और किसको रिप्लेस करके हुई थी? तो योजना आयोग को रिप्लेस करके 2015 में नीति आयोग बना था। और इसके जो है मतलब अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही इसके अध्यक्ष रहते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मनोज बाजपेयी द डिफाइन बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये मनोज बाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहित वत्स ने। ये मनोज बाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक लिखी किसने है? तो ये जो इसका इंग्लिश वर्जन है इसको ट्रांसलेट किया है किसने? रोहित वत्स ने। और ये जो इसका हिंदी वर्जन है इसको लिखा किसने? इसको लिखा है पीयूष पांडे ने। पीयूष पांडे ने लिखा है, इसलिए यहाँ पर इस बुक में जो है इसके टाइटल में पीयूष पांडे का नाम दिया गया है। इसको पीयूष पांडे ने लिखा है और रोहित वत्स ने क्या किया है? इन्होंने सिर्फ इसको जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है इसकी हिंदी वर्जन को। तो अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो ये दुब्बुरी सुब्बा राव ने जस्ट ए मर्सिनरी नाम से अपना एक संस्मरण लॉन्च किया है। जस्ट ए मर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है किसने? दुब्बुरी सुब्बा राव ने। और ये गोटबाया राजपक्षे ने दी कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है भी रिसेंट में। और आर अश्विनी की आत्मकथा है एक, ये आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये भी रिसेंट में ही आर अश्विनी की आत्मकथा लॉन्च हुई है। और आलिया भट्ट ने एक बच्चों की किताब है द एडवेंचर्स ऑफ एड, ये मम्मा एड फाइंड्स ए होम, इसका विमोचन किया है किसने? आलिया भट्ट ने। और अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित एक पुस्तक है अल्पना किलावाला की ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल नामक ये पुस्तक है, इसका विमोचन अभी रिसेंट में ही किया गया। और ये सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ नाम है इसका, नाइफ इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सलमान रुश्दी का संस्मरण है नाइफ, इसको लॉन्च करने की भी घोषणा की गई है। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SCO का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? अभी रिसेंट में ही SCO का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलारूस। अभी रिसेंट में ही SCO का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है बेलारूस। तो अब यहाँ पर SCO की फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी SCO की जो ये 2024 का ये समिट हुई, तो ये कहाँ पर हुई? ये कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में। SCO की 2024 की समिट जो हुई है तो ये कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई। और कब से? तो 3 से 4 जुलाई के बीच में हुई। और इसके जो मेंबर हैं SCO के, उसमें पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसको शंघाई 5 कहा जाता था, तब इसका नाम ये शंघाई 5 कहा जाता था। तब इसमें शामिल थे चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, ये 5 कंट्री इसमें शामिल थी। और 1996 में इसकी स्थापना हुई थी शंघाई 5 के नाम से। और उसके बाद इसमें ये जब उज्बेकिस्तान शामिल हो गया 2001 में, तब इसको शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया, शंघाई कोऑपरेशन ये ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम कर दिया गया। किसका? जिसको पहले शंघाई 5 के नाम से इसका नाम रखा गया था। उसके बाद इसमें भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए? तो ये 2017 में शामिल हुए। 2017 में SCO में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? अभी रिसेंट में ही ये 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किए जाएंगे। तो इससे किसको सम्मानित किया जाएगा?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहरुख खान को। ये 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से शाहरुख खान को सम्मानित किया जाएगा। तो अभी रिसेंट में ही ये 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ये भारतीयों को 4 पुरस्कार दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो इसमें ये पहला पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित फिल्म ऑल वी इमेजिंग इज लाइट ने इसने ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता। और संतोष सिंह सिवन ने इन्होंने ये साइंस सिनेमेटोग्राफी के लिए 77वें कांस फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित इन्होंने भी ये पियरे एजनिक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार जीता। और अभिनेत्री अनुसुईया सेन गुप्ता ने इनकी ये फिल्म है सेमलेस के लिए इन्होंने अनसर्टन रिगार्ड सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीत करके कांस फिल्म फेस्टिवल में इतिहास रच दिया। और चौथा पुरस्कार ये चिदानंद नायक ने भारत के लिए पहला पुरस्कार जीता। उनकी लघु फिल्म है सनफ्लावर वेयर दी फर्स्ट वंस टू ने इसने लॉ सिनेफ अनुभाग में पुरस्कार जीता। तो ये थे 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में जो भारतीयों ये 2024 में भारतीयों को 4 पुरस्कार दिए गए। अब देखेंगे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किसने नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है? आपकी ऑप्शन है यहाँ पर सारा जोसेफ, पी गीता, प्रीति नायर और संजना ठाकुर। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।